एक वर्जित मंदिर, एक भूली हुई साधना और एक ऐसा सच जिसे छिपाकर रखा गया। बुलावा आरव मल्होत्रा एक 34 साल का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो मुंबई में रहकर भारत की अंधविश्वास भरी कहानियों पर काम करता था। उसे जिंदगी भर इस बात ने परेशान किया कि देश में इतनी कहानियां क्यों हैं जिन्हें सब जानते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं। एक रात उसे इंस्टाग्राम पर एक अनजान प्रोफाइल से मैसेज आया, कभी कालकुंड के बारे में सुना है? काली का मंदिर है, लेकिन वहां जो हुआ उसे देवी ने भी माफ नहीं किया। उसे लिंक भेजी गई, एक पुरानी अखबार की कटिंग। साल 1987, 3 युवा शोधकर्ता जंगल में लापता, आखिरी लोकेशन कालकुंड मंदिर। आरव का रोम रोम सिहर गया। उसने तय किया वो वहां जाएगा। भाग 2। जंगल जो सांस लेता है वो बंगाल पहुंचा, जहां उसके पास पहले से रिसर्च में मदद के लिए रोहित, कैमरामैन और सोमा, एक लोक कथा विशेषज्ञ साथ थे। सोमा बंगाली थी और उसने पहले से ही कालकुंड के बारे में गांव वालों से कई डरावनी कहानियां सुनी थीं। गाइड मिला, बीरू, एक चुप रहने वाला बुजुर्ग जो बस इतना कहता, मंदिर जमीन पे नहीं है बेटा, वो समय से बाहर है। जो अंदर जाता है वापस वही नहीं रहता। जैसे जैसे वो जंगल में घुसे सब कुछ अजीब लगने लगा। पंछी नहीं थे, हवा बहुत भारी थी और एक पेड़ पर किसी ने खून से लिखा था, काली को मत जगाओ, वो सोई हैं लेकिन भूखी भी। मंदिर जो बदलता है, मंदिर एक काली घाटी के बीचों बीच था। समय वहां रुक गया था, कोई घड़ी नहीं चल रही थी, फोन सब बंद। गर्भगृह के बाहर 7 मूर्तियां थीं, काली के 7 रूप, दाक्षायणी, शमशान काली, रक्त काली, भद्रकाली, उग्रतारा, तारा और महाकाली। सोमा ने कहा, ये साधारण मूर्तियां नहीं हैं, ये साधना के 7 चरण हैं। हर चरण में बलि दी जाती थी और 7वीं पर साधक की आत्मा देवी को सौंप दी जाती थी। मंदिर में किसी ने ताज़ा पूजा की थी, फूल सूखे नहीं थे और सबसे अजीब बात, वहाँ दीवार पर काले अक्षरों में लिखा था, 7वां साधक अधूरा था, बलि अधूरी थी, वह फिर से आएगा। भाग 4। पूर्व जन्म की परछाइयाँ। उसी रात आरव को सपना आया। उसने खुद को पुराने समय में देखा, एक तांत्रिक जो काली की 7वीं साधना पूरी कर रहा था। उसने देखा कि वो खुद ही 7वें साधक था, लेकिन देवी ने बलि स्वीकार नहीं की थी, क्योंकि वो बलि डर से दी गई थी, श्रद्धा से नहीं। देवी ने उसे शाप दिया था, तू तब तक जन्म लेता रहेगा जब तक तुझे सच्ची श्रद्धा से मौत ना मिले। आरव की नींद खुली, लेकिन वो अब वहीं नहीं था। भाग 5। बलि फिर से मांगी जाएगी। सोमा ने कहा कि मंदिर को जागृत करने की प्रक्रिया वहीं दोहराई जा रही है। एक बार फिर बलि की ज़रूरत है, और अगर बलि नहीं हुई तो देवी का क्रोध गांव, जंगल और शायद शहरों तक फैलेगा। रोहित ने पीछे से चिल्लाया, आरव ये देखो। कैमरे में कैद हुई एक औरत, काली की मूर्ति की परछाई, लेकिन आंखें हरी थीं और मुस्कान जैसे हजारों आत्माओं से बनी हो। बीरू भाग गया, सोमा रो पड़ी और आरव मंदिर में चला गया। भाग 6। देवी का जागरण। गर्भगृह के अंदर हवा ठंडी हो गई, जलते दिए बिना बुझाए बंद हो गए। आरव ने देखा 7 बलियां पूरी हो चुकी थीं, एक अधूरी थी और वो बलि थी उसकी। काली की मूर्ति हिल रही थी, पत्थर से शरीर निकलने लगा। देवी की आंखें लाल हो गईं और चारों ओर मंत्र गूंजने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। जय महाकाली, बलि पूर्ण करो। आरव घुटनों पर गिरा। वो जानता था यही उसकी मुक्ति है। उसने खुद को सौंप दिया। सोमा दरवाजे पर खड़ी सब देखती रही। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। भाग 7। आज का सच, ये घटना 10 साल पुरानी है। सोमा आज मानसिक अस्पताल में है। बस एक ही बात बार बार कहती है, वो जाग चुकी है, अब अगली बलि तुम हो सकते हो। उस रात के बाद कालकुंड मंदिर गायब हो गया। वहाँ सिर्फ खाली ज़मीन है, लेकिन रात को वहाँ से ढोल की आवाज़ें आती हैं और कुछ लोगों ने दावा किया उन्होंने एक औरत को वहाँ घूमते देखा, काली की तरह, पर आंखों में इंसान नहीं, आत्माएं थीं। आरव कभी नहीं मिला, पर हर अमावस्या को किसी शहर में एक अजीब वीडियो वायरल होता है। कोई अकेला इंसान जो कैमरे में कुछ रुक रुक कर बोल रहा होता है, बलि पूरी नहीं हुई, अंत नहीं, बस विराम।